आज मैं आपको एक सत्य घटना सुनाने वाली हूँ माइकल जॉर्डन की। माइकल जॉर्डन अमेरिका के थे और वो बहुत ही गरीब परिवार से थे। अमेरिका के किसी गांव में झोपड़ी में रहा करते थे। घर में 4 भाई और माता पिता थे। माता पिता घर का खर्चा नहीं चला पा रहे थे और जब माइकल 10-12 साल के थे तब माइकल के पापा ने माइकल को बुलाया। माइकल, इधर आओ। माइकल ने बोला, जी पापा। पापा ने उसको पुरानी टी शर्ट दिखाते हुए कहा कि बेटा ये कितने की होगी। तो माइकल सोचने लगे, पापा $1 की तो होगी ही। उसके पापा ने बोला, जाओ इसको $2 में बेच के आओ। तो माइकल ने कहा, जी पापा। और वो सोचने लगे कि इसको मैं $2 में कैसे बेचूं। उनको आइडिया आया। उन्होंने उस टी शर्ट को बढ़िया से धोया, तह किया और मार्केट गए बेचने के लिए। और उन्होंने वो टी शर्ट 8 घंटे की मशक्कत के बाद किसी रेलवे स्टेशन पे उन्होंने वो $2 में बेच दी। अब वो हंसते हंसते अपने डैडी के पास आए। बोले, पापा मैंने वो टी शर्ट $2 में बेच दी। पापा ने कहा, वेरी गुड बेटा। 4 दिन बाद वापस पापा आए। माइकल, इधर आओ। माइकल आए, जी पापा। ये पुरानी टी शर्ट कितने की होगी। माइकल फिर सोचने लगे, पापा $1 की तो होगी। उन्होंने कहा, जाओ इसको $20 में बेच के आओ। माइकल ने फिर कहा, जी पापा। और सोचने लगे कि ये पुरानी टी शर्ट मैं $20 में कैसे बेचूं। उन्होंने ये नहीं कहा पापा से अपने कि पापा ये पुरानी टी शर्ट है, ये $20 में नहीं बिकेगी। वो $2 में मैंने जैसे तैसे करके बेच दी, लेकिन ये $20 में मैं नहीं बेच सकता। नहीं, उन्होंने सकारात्मक सोचा और वो इस बात को सोचने लगे कि इस टी शर्ट को मैं कैसे बेचूं। और वो सोचने लगे कि मैं इस टी शर्ट को कैसे $20 में बेचूं। तब उनको अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक आइडिया आता है। मार्केट जाते हैं और वहाँ से एक मिकी माउस का स्टिकर लाते हैं और टी शर्ट पे पेस्ट कर देते हैं और एक स्कूल के पास खड़े हो जाते हैं जहाँ अमीर व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते थे। वहाँ पे जाके खड़े होके बोलते हैं, मिक्की माउस वाला टी शर्ट $20 में। तभी वहाँ पे एक बच्चा आया। उसने जिद की कि पापा मुझे ये टी शर्ट चाहिए है। तो उसके पापा ने उसको वो टी शर्ट दिलाया और $5 उसको टिप भी दी। अब तो और खुश माइकल हंसते हंसते हुए आए और बोले, पापा मैंने वो टी शर्ट $25 में बेच दी। तो उसके पापा ने कहा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, तुम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करोगे। अब 4 दिन बाद फिर उसके पापा ने बुलाया। माइकल, इधर आओ। माइकल, जी पापा। ये पुरानी टी शर्ट है, कितने की होगी। पापा बोलते, पापा $1 की तो होगी ही। जाओ इसको $200 में बेच के आओ। अब ये अमाउंट बहुत बड़ा था। फिर भी माइकल ने कहा, जी पापा। और वो सोचने लगी कि इसको मैं $200 में कैसे बेचूं मैं इसको $200 में। अब वो सोच ही रहे थे तो उनको पता चला कि पास के ही शहर में हॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस फराह आई हुई है। उनको जैसे ही पता चला, उन्होंने अपनी टी शर्ट उठाई और रातों रात ट्रेन पकड़ के वो उस शहर चले गए जहाँ पे उस एक्ट्रेस की कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी। अब वो वहाँ पे गए और वहाँ पे भीड़ को चीरते हुए और बैरिकेड को तोड़ते हुए सीधा फराह के सामने आके खड़े हो गए। वो मासूम सा चेहरा बनाकर फराह से कहने लगे, मैम मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए ही चाहिए, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए ही चाहिए। तो वो फराह छोटे से मासूम से बच्चे को देख के मना नहीं कर पाई और उसको सुंदर सी राइटिंग में अच्छा सा ऑटोग्राफ दिया। अब ये माइकल वहीं पास के मार्केट में गए
और वहाँ पे अपना एक स्टॉल लगाया और वहाँ पे वो स्टॉल लगा के वो टी शर्ट लगाई और बोलने लगी, हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस फराह की ऑटोग्राफ की हुई टी शर्ट ओनली $200 में। बस इतना ही कहना था और वहाँ पे भीड़ लग गई। सब कहने लगे मैं लूँगा, मैं लूँगा, मैं लूँगा। किसी ने कहा $300, किसी ने कहा $400, किसी ने कहा $500 और किसी ने कहा $1000। लेकिन पीछे से कहीं से आवाज आई, $2000 में ये टी शर्ट तो मैं ही लूँगा। और वो टी शर्ट फाइनली $2000 में माइकल ने बेची। अब माइकल बहुत खुश होकर अपने पापा के पास आए और बोलने लगे, पापा मैंने वो टी शर्ट $2000 में बेच दी। उसकी पापा की आंखों में आंसू भर गए और उसके पापा ने बोला कि वेरी गुड बेटा, तू बहुत आगे जाएगा। और इसके बाद वो माइकल सच में बहुत आगे गया। आपको पता है माइकल जॉर्डन क्या बने? माइकल जो हमारे यहाँ पे जैसे क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है ना, वैसे ही अमेरिका में गॉड ऑफ बास्केटबॉल, बास्केटबॉल का भगवान माइकल जॉर्डन को कहा जाने लगा। और वो माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल के भगवान कहे जाते हैं। अभी तो उन्होंने संन्यास ले लिया है, लेकिन वो माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल के भगवान माने जाते हैं। तो देखिए वो बच्चा कहाँ से कहाँ चला गया। किस वजह से? पॉजिटिव सोच से। उसने हमेशा सकारात्मक सोचा। उसके पास कोई काम आया तो उसने ये सोचा नहीं कि नहीं होगा, नहीं, उसने सोचा ये कैसे होगा। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अगर आपके पास कोई समस्या आती है तो उसको आप ये सोचिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। आप ये मत सोचिए कि अरे ये समस्या आ गई, अब ये मेरे पास ये आई है, क्यों नहीं। आप उसका हमेशा सॉल्यूशन ढूंढिए कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। माइकल जॉर्डन के मैं उनका इंटरव्यू पढ़ रही थी तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जहाँ पे सकारात्मक सोच होती है ना, वहाँ पे रास्ते अपने आप बन जाते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। आप अपने दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आने ही मत दीजिए। आप याद रखिए, आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे ना, वैसा ही आपके साथ होते जाता है। यकीन मानिए, आप हमेशा बड़ा सोचिए और सकारात्मक सोचिए। देखिए आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। प्रणाम।